मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। बलबन बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी जिसे जिले इलाही कहा जाता है? जिले इलाही धारण किया था। नौरोज प्रथा का प्रारंभ किया गया था बलबन के द्वारा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। सीजा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। नसीर उद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उलुग खान का। बलबन ने दीवान ए अरीज के पद पर किसे नियुक्त किया था? इमाद उल मुल्क को। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। जलाल उल दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष किया था? 1290 में। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक कफूर को। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के सुल्तान ने राजश्रय प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसके स्थायी सेना रखनी शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत के देवगिरी राज को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया? मुबारक खिलजी को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सीमा का वास्तविक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया गया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दीवान ए अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था। यह लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा। 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहां की उपाधि किसने धारण किया था? सरवर उल मुल्क ने। दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी कृष्ट से व्याख्यात करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? वरीद ए मुमलिक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नौ सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। इस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश किया गया था? इल्तुतमिश का मकबरा। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा एक खैराती अस्पताल है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीर उद्दीन महमूद था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश थे अफगान मूल के। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। गुलरुखी उपनाम से कविताएं की रचना सिकंदर लोदी ने किया था। मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्र। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। जजिया से तात्पर्य क्या है? गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। प्रमुख विभाग और उनके संबंधित जैसे सुल्तान ए
मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन, दीवान ए बंदगाना फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरत फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया है? किताब उल हिंद का। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन का पहला लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। वह खिलजी शासक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर का हत्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश को देखभाल के लिए विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदूशाही या ब्राह्मण शाही भी कहते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति पर चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य भयानक चित्रण अंकित किया गया है? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त के भांति संविधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा संकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिशन बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली को प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? मोहम्मद गजनवी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित रखता था? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज संबंधों में उलेमा के
दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संस बनी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सुल्तान काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लंदन विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। तबकात ए नासरी का उल्लेख लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? जफर खां को। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती रद्रिका संस्कृत भाषा है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इवान बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निबंध पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजों का अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने एक खैरत दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुशाही शैली का जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार कौन था? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टाका संसगनी एवं जीतल की बने होते थे? चांदी तांबा का। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? खाड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीर उद्दीन महमूद तुगलक के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है? तुर्कों ने। किसने एक तरु संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए हैं? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जावा विद थे राज कानून किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का
चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक के काल में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीर उद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फावा झील का अर्थ इक्तादारों द्वारा होता था। सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भाव उपाधि धारण किया था? तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी था। इसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी की। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहत ए फिरोज शाही लिखी है? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया? पुत्री रजिया का। नसीर उद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्जुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलालउद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन होता था? मुस्तखाराज। बरांगल के स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान मुबारक खां था। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। मोहम्मद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। सल्तनत काल में शब्दावली के अनुसार सुल्तान का कर्मचारियों की दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इवलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत का आधार पर किसी समय के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन करता था? वली।